नमस्कार दोस्तों, द जानिस्कार अखिल में स्वागत है आपका अखिल के साथ में। तो आज करेंगे एक बड़ी चर्चा और आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि मुद्दा काफ़ी गंभीर है। हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस की और फ्रांस दंगों की। दंगे तो एक पक्ष है, लेकिन दंगे से आगे और दंगे के बाद यूरोप का भविष्य और यूरोप के साथ में पूरे संपूर्ण विश्व का भविष्य क्या होने वाला है, बात करते हैं। देखिए, यूरोप का इतिहास तो आपको पता ही होगा। आज जैसा आपको यूरोप दिखता है, यूरोप के गर्त में यूरोप बिल्कुल भी वैसा नहीं है। गर्त से मेरा मतलब गहराई से है। आज यूरोप अगर आपको दिखती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेविश लाइफ स्टाइल, वहाँ पे लिबरल्स लोग, डेमोक्रेटिक्स और संविधान, तो ये चीज़ें दिखती हैं। और हमें मालूम है कि हमारा जो संविधान है वो कुछ देशों से लिया गया है और फिर हमने अपने देश के संविधान को लिखा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब चीज़ें हमने ली हैं। तो मैं बात फ्रांस दंगे से शुरू करता हूँ, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में दो ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक कार चलाते हुए लड़के नाहिल को पकड़ा, उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका तो शूट कर दिया। ऑन स्पॉट लड़के की डेथ हो गई। गाड़ी थोड़ी आगे जा कर के टकरा गई और लड़का मर गया। अब लड़का कौन था? फ्रांस का था, लेकिन वो पश्चिमी जो अफ्रीकी मूल का था। अब नाहिल की मौत हो जाने के बाद वहाँ पर लोग सड़कों पे उतरते हैं और दंगे करते हैं। दंगों में वहाँ के स्कूल, वहाँ की स्कूल बसेस, वहाँ के शॉपिंग मॉल, वहाँ के मकान, वहाँ के बिजनेसेस और लगभग 800 साल पुरानी लाइब्रेरी में आग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अब इसके बाद में जो नाहिल की माँ थी वो बोलती है कि देखिए, हमें सभी पुलिस वालों से कोई समस्या नहीं है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जिस पुलिस वाले ने उसकी हत्या की है वो दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक हफ्ते के बाद उस लड़के की नानी या दादी जो भी हैं, उन्होंने भी कहा कि नाहिल की आड़ में कुछ लोग अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं, कृपया लूटपाट करना बंद करें। दंगे के साथ में वहाँ पर लूटपाट भी की गई। चीज़ें ये निकल कर के आई हैं कि वहाँ पे जो मुख्यतः लोग दंगे में शामिल थे वो लोग हैं जो फ्रांस जैसे देशों में शरणार्थी थे, बन के आए हैं या उनके पूर्वज आए थे और आज वो फ्रांस के नागरिक हैं। लेकिन वो मूलतः फ्रांस के नहीं है, वो बाहर अलग अलग देशों से, इराक, सीरिया या फिर ऐसे देशों से वहाँ पर आकर के अब बसे हैं। तो अब दिक्कत ये है कि जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये बड़ी समस्या तब पैदा कर देती है कि जब यूरोप जैसे देशों में आज भी हिटलर, मुसोलिनी जैसी विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं जीवित हैं। वो अब लोकतंत्र की जो आड़ में, लोकतंत्र के प्रभाव में वो दब चुकी हैं गहराइयों में। लेकिन ऐसी चीज़ें उन लोगों को आने का, वजूद में आने का एक मौका देती हैं। अब ये दंगे हुए हैं, इसके बाद इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी वहाँ पे उस पुलिस वाले के, जब नाहिल की सपोर्ट के लिए वहाँ पे लोगों ने आर्थिक तौर पे मदद करने का आह्वान किया, तो दूसरे पक्ष ने उस पुलिस वाले के सपोर्ट के लिए आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए आह्वान किया। हुआ क्या वहाँ पे? कायदे से तो नाहिल के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। उस पुलिस के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ जिसने उस लड़के की हत्या कर दी। अधिकार उसको नहीं बनता था कि आप ट्रैफिक के नियम पालन कराते कराते किसी को गोली मार दें। ठीक है, लेकिन नाहिल के खिलाफ के पक्ष में पैसा कम पैदा हुआ, इकट्ठा हुआ। तो अब इसके पीछे एक सोच है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लोगों ने उस हत्यारे को, जो पुलिस वाला था, उसको सपोर्ट किया कि तुमने सही किया है, हम तुम्हें और पैसा देंगे, आपको जो करना है आप ऐसे ही करते रहो। लेकिन ये क्यों हुआ है? उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि अगर उस लड़के की हत्या की थी और आपको विरोधी करना था तो उसका एक तरीका होता है। आप अहिंसक तरीके से आप विरोध प्रदर्शन करते, सड़कों पे उतरते, बैठते, जाम लगाते। लेकिन आपने जो वहाँ पे कार्य किए हैं, आग लगाई हैं लोगों के स्कूल, वो जिन लोगों के आपने बिजनेसेस में आग लगाई है, लाइब्रेरी में आग लगा दी, स्कूल बसों में आग लगा दी है, उनका उस हत्या से क्या संबंध था? आपने जिनके घरों में, जिनके स्कूलों में, जिनके दफ्तरों में लूटपाट की है, उनका उन दंगों से क्या मतलब था? और उनका सीधा सीधा उनको एक मैसेज गया कि हमने जिन्हें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, जिनके लिए हमने आवाज़ उठाई दी, उन्हें हमें हाथों हाथ हमने लिया कि आ रही है, वेलकम है आपका फ्रांस में,
वी आर डेमोक्रेट्स, हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं और हम अभिव्यक्ति की आज़ादी और गरीब शोषित लोगों के साथ में खड़े हैं। हम उनको अधिकार देते हैं कि वो फ्रांस में रहें आकर के। आपने उनके बारे में नहीं सोचा और उन्हीं के लिए गलत कर दिया। ये अब सोच उनकी बन गई है कि लोकतंत्र शायद उनकी रक्षा ना कर पाए। क्या हो सकता है इसका भविष्य में चुनाव होंगे और वैसी शक्तियां, ऐसी पार्टियां हैं वहाँ पे जो रेडिकल मानसिकता काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हैं और वो सत्ता में आ सकती हैं। वो मुसोलिनी, वो हिटलर के जो समर्थक है वो सत्ता में आ सकते हो। इससे सिर्फ समस्या उनको नहीं होगी जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, किसी कारण किस मानसिकता के साथ में पूरे विश्व को इसका हर्जाना झेलने को पड़ेगा। क्योंकि यूरोप वो जगह है इसकी कत्लो गैरत की वानगी छिपी नहीं है। अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो यूरोप को 70-80 साल तक मत पढ़े, उसके पीछे जाइए। चाहे वो विश्व युद्ध प्रथम हो या द्वितीय हो या 3 क्रूसाइड जो उन्होंने लड़ी, सिर्फ कत्ल खून यही वहाँ उसका इतिहास रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ें और ऐसी चीज़ों को होने से रोकें, शांति बनाए रखें। अगर आपको विरोध करना है तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर लोकतांत्रिक तरीक़ों से विरोध करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और जानकारी और राय के लिए। तब तक के लिए द जानिस्कार में धन्यवाद।